नमस्कार रिवंश बच्चों। बच्चों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पाइथन सेंटर पे। बच्चों आज हम देखने वाले हैं क्लास 11th का कंप्यूटर साइंस का चैप्टर फर्स्ट का पहला टॉपिक, जिसका नाम रहने वाला है आपका इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन के ऊपर। आज हम बच्चों ये देखने वाले हैं कि कंप्यूटर होता क्या है, कि कंप्यूटर से किस तरीके से एक तरीके का पूरा सिस्टम डिजाइन हो गया, कंप्यूटर किस तरीके से वर्क करता है, कौन कौन सी उसके अंदर प्रोसेसिंग होती है, किस तरीके से इनपुट डिवाइस वर्क करते हैं और किस तरीके से आपको आउटपुट स्क्रीन पे सारी चीजें दिखाई देती है। तो इन सारी चीजों के बारे में हम जानेंगे और हम ये भी जानेंगे कंप्यूटर एक्चुअल में होता क्या है, ये भी हम सारी चीजें जानेंगे इसी टॉपिक के अंदर। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। बच्चों जैसा कि आपको पता है, आपका जो सब्जेक्ट कोड रहने वाला है वो रहने वाला है 083। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बिफोर स्टार्टिंग दिस बच्चों, सीपीयू के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि बच्चों कंप्यूटर होता क्या है। बच्चों जैसा कि अगर मैं आप में से कुछ बच्चे ये भी जानते होंगे कि कंप्यूटर एक तरीके का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका यूज किया जाता है आपकी किसी भी प्रकार की कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने के लिए, कि आप क्या इनपुट दे रहे हो, उसके इनपुट के बेसिस पे आपको क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो इस तरीके की कैलकुलेशंस आप कंप्यूटर की मदद से आप कंप्यूटर की मदद से आप अपना आउटपुट, डिजायर आउटपुट ले सकते हो और कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हो। राइट, तो यानी ये रही मोटी मोटी चीज कि भैया कंप्यूटर क्या होता है। और अगर मैं बात करूं पूरे कंप्यूटर सिस्टम की, तो कंप्यूटर सिस्टम खाली एक अपने कंप्यूटर से नहीं बनता है, उसके पास होता है उसका सीपीयू, उसके इनपुट डिवाइस, उसके आउटपुट डिवाइस, उसके सॉफ्टवेयर क्या क्या उसके अंदर यूज हो रहे हैं, इन सबसे मिलकर एक तरीके का सिस्टम डिजाइन हुआ जिसे हमने क्या बोल दिया, कंप्यूटर सिस्टम। राइट, यहां तक बात क्लियर हुई आपको। देखिए इससे पहले क्या होता था, अर्ली स्टेज की अगर मैं बात करूं, तो अर्ली स्टेज में जब कंप्यूटर बनाए गए थे तो वो डबल जीरो तक, मतलब डबल डिजिट तक की वैल्यूज को नहीं इनटेक कर पाते थे और उसके बेसिस पे वो रिस्पॉन्स नहीं देते थे। तो उस समय पर मतलब जो इनिशियल डेज की अगर मैं बात करूं, अर्ली एरा जो था, तो उस समय पर होता क्या था कि एज सच कोई कंप्यूटर नहीं हुआ करते थे, बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर्स हुआ करते थे जो सिंगल डिजिट में ही वर्क करते थे। बट लेटर ऑन जैसे जैसे इनोवेशन आने लगी, इनोवेशन के साथ हमारे पास कंप्यूटर इतने बड़े से लेकर अब इतने कॉन्साइज, इवन तो आपके मोबाइल फोन में भी आ चुका है। ठीक है, तो अब ये देखते हैं सबसे पहले बच्चों की कंप्यूटर के अंदर सीपीयू क्या रोल निभाता है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। ठीक है, ये देखते हैं हम सबसे पहले। देखो होता क्या है बच्चों, यह है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी जिसको हम क्या बोलते हैं, सीपीयू। सीपीयू क्या होता है, पहले अगर मैं बात करूं, सीपीयू होता है आपका ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। क्यों? क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन आपकी कहां जाती है, सबसे पहले सीपीयू के पास जाएगी, सीपीयू उसको परफॉर्म करेगा, सीपीयू उस पर कोई ऑपरेशन लगाएगा, उसके बेसिस पे आपको क्या दिखाई देगा, एक तरीके का आउटपुट दिखाई देगा। ठीक है, चलिए हम इसको एक बार देखते हैं किस तरीके से ये दिखाई देता है हमें। देखिए लेट्स से मान लो आपने कोई इनपुट दिया, क्या दिया, इनपुट दिया। इनपुट आपने मान लो क्या दे दिया, जैसे मान लो आपने दे दिया हेलो। ठीक है, क्या गया था आपका इनपुट, गया किसके पास जाएगा, आपका सबसे पहले सीपीयू के पास। किसके पास जाएगा, सीपीयू के पास। अब ये जो इनपुट है ना, ये चला गया भाई साहब सीपीयू के पास। सीपीयू ने क्या करा, इसको एनालाइज किया। क्या किया, इसको यहां पे जैसे वो यहां पे आया, यहां पे एनालाइज किया। सबसे पहले किसको एनालाइज किया उसने, इस हेलो वर्ड, इसको हेलो को जो मैंने लिखा है, इस हेलो को इसने एनालाइज किया। एनालाइज करने के बाद इसने जो डिजायर रिजल्ट इसको दिखाना था, वो इसने एक आउटपुट स्क्रीन पे दिखा दिया। कौन सी स्क्रीन पे दिखा दिया बच्चों, आपको एक आउटपुट स्क्रीन पे दिखा दिया। यानी आउटपुट स्क्रीन आपकी क्या है, आपका मॉनिटर, यानी आपका कंप्यूटर। राइट, अब देखो इसने किस तरीके से एनालाइज किया होगा, इसने ये देखा होगा ये पूरा हेलो तो कैसे गया, इंग्लिश लेटर में गया, लेकिन कंप्यूटर क्या समझता है, आपकी बाइनरी लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज समझता है कंप्यूटर, आपकी बाइनरी लैंग्वेज।
कंप्यूटर अंडरस्टैंड दी बाइनरी लैंग्वेज। अब हुआ क्या, ये इंग्लिश का वर्ड सीधा सीधा उठ के सीपीयू के पास तो चला गया। जैसे सीपीयू के पास गया तो सीपीयू ने क्या करा, इसको तोड़ दिया बाइनरी लैंग्वेज में, ऐसे HELLOW, एक स्ट्रिंग बना दी। क्या बना दी, एक स्ट्रिंग बना दी इस तरीके से सीपीयू ने। ये आपको हाई लेवल बताया जा रहा है बच्चों, इंटरनली कैसे प्रोसेस हो रहा है। अब उसने देखा इसकी अपनी खुद की कोई वैल्यू होगी, कोई बाइनरी वैल्यू होगी। हम लेटर ऑन देखेंगे किस तरीके से बाइनरी वैल्यू निकालते हैं, बट अभी एजम्पशन के लिए हम ये मान लेते हैं कि इस तरीके से वो एनालाइज कर रहा है। उसने क्या करा, हाँ जी h की मान लो, उसने कहा कि h की वैल्यू होती है 1, e की वैल्यू होती है मान लो 0, l भी मान लो इसने कहा 0 पे है, ये भी मान लो इसने कहा 0 पे है, ये मान लो 1 पे है, ये मान लो 1 पे है, राइट। एक तरीके का इसने अपना फॉर्मेट बना दिया। क्या बना दिया, फॉर्मेट। बच्चों ये तो आपको एक एक डिजिट दिख रही है, लेकिन अगर मैं बात करूं और डीप जाऊंगा तो h की वैल्यू पता है इसने क्या निकाली होगी, ऐसे ऐसे करके कुछ निकाली होगी, 1101, ठीक है। अगर मैं बात करूं e की तो इसने निकाली होगी 1100। अगर मैं बात करूं l की तो इसने l की वैल्यू बच्चों निकाली होगी 0000। इधर भी l की इसने वैल्यू क्या निकाल दी होगी 0000। अगर मैं बात करूं इधर o की इसने वैल्यू क्या निकाली 1011। अगर मैं बात करूं इसने w की क्या निकाली 1111। इस तरीके से बच्चों इसने इन सबकी अपनी पर्सनल वैल्यू निकाल दी, आइडेंटिफाई करी। मतलब अभी के लिए आप मान लो कुछ इस तरीके की कुछ और वैल्यूज होंगी यहाँ पे, जरूरी नहीं है यही कॉम्बिनेशन होगा, कॉम्बिनेशन कुछ भी हो सकता है। उसने इन कॉम्बिनेशन पे कुछ ऑपरेशंस अप्लाई करे। क्या अप्लाई करे, ऑपरेशंस। इन कॉम्बिनेशंस के ऊपर क्या लगा, ऑपरेशन। जब ये ऑपरेशन इनके ऊपर परफॉर्म हो गया, परफॉर्म होने के बाद इन सब के ऊपर जितने ये वैल्यूज आप देख पा रहे हो, मैं इनको रेड से हाईलाइट कर देता हूं, ये सब, ये हो गया, ये हो गया आपका, ये इन सब पे उसने क्या लगाया बच्चों, ऑपरेशन लगाए। ऑपरेशन लगाने के बाद बच्चों आपको एक तरीके की कुछ ऐसी वैल्यूज आपको मिल गई, ठीक है। अब ये वैल्यू कहां गई, फिर से पहले किस में आई थी, सीपीयू में आई थी, ठीक है। सीपीयू ने एनालाइज करा, एनालाइज करने के बाद सीपीयू ने क्या करा कि भैया ठीक है मैंने एनालाइज कर लिया है, अब आप वापिस से मुझे ये वैल्यू भेज दो। क्या करा, सीपीयू ने वापिस से ये वैल्यू ले ली। जब सीपीयू ने ये वैल्यू अपने पास रख ली, अपनी लोकेशन पे रख ली, अपनी स्टोरेज के अंदर डाल दी, उसने क्या करा, ठीक है जी अब भैया रेडी हो। अब आउटपुट स्क्रीन पे, आउटपुट स्क्रीन की मदद से मॉनिटर पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, अगर मैं बात करूं तो हेलो आपको दिखाई दे रहा है। बोलो समझ में आया? आई होप आपको यहां तक चीजें क्लियर हो गई होगी। सिंपल सा है बच्चों, ज्यादा कुछ टिपिकल नहीं है। एक इनपुट होता है आपके पास, एक सीपीयू होता है, एक आउटपुट होता है, ठीक है, जिसे सीधी भाषा में बोला जाता है इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग यूनिट, IOP यूनिट। क्या बोला जाता है सिंपल भाषा में, अगर मैं बात करूं तो इसको बोला जाता है बच्चों सिंपल सी भाषा में इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग यूनिट। ये सारा इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर आता है, ठीक है। इनपुट आया, क्या गया था, एक स्ट्रिंग भेजी थी मैंने। क्या भेजी थी, स्ट्रिंग। किसकी मदद से, कीबोर्ड पे टाइप ही तो किया होगा मैंने, कीबोर्ड पे टाइप किया, एक इनपुट गया। इनपुट कहां गया, सीपीयू के अंदर। इसको एनालाइज करा सीपीयू ने। एनालाइज करने के लिए क्या करा, गया कैसे था, इंग्लिश वर्ड में। कैसे गया था, इंग्लिश लेटर्स गए थे। लेकिन जब ये इंग्लिश लेटर यहां आ गए तो यहां पे किस में कन्वर्ट हो गए, बाइनरी में कन्वर्ट हो गए। किस में कन्वर्ट हो गए, बाइनरी में। इसने बाइनरी लैंग्वेज कैसी लैंग्वेज है जो कंप्यूटर को समझ में आती है और कंप्यूटर उसी पे काम करता है। जैसे ये बाइनरी में कन्वर्ट हुआ, उसने इस स्ट्रिंग में तोड़ दिया। क्या करा, गए कैसे थे, इंग्लिश लेटर में, फिर इसको एकदम एक्सपेंड कर दिया, तोड़ दिया। अब तोड़ने के बाद उसने क्या करा, इनकी वैल्यूज को एनालाइज करा। ये देखो 1100
1101, ठीक है, इसी तरीके से 00000000। अगर ओ की वैल्यू 1011, डब्ल्यू है तो 1111। इस तरीके से उसने एनालाइज किया। ये एक्चुअल वैल्यूज नहीं है, देखो आएगी इसी तरीके से, लेकिन जरूरी नहीं कि जो मैंने यहां लिखा यही आएगा। लेटर ऑन हम ये देखेंगे कन्वर्जन किस तरीके से होती है इसके अंदर। फिर इनके ऊपर ऑपरेशन लगा है, इनके ऊपर जो ऑपरेशन करने के बाद जो एक लमसम वैल्यू इसको मिली है, उस वैल्यू को इसने क्या करा, एनालाइज कर लिया, अपने पास रख लिया। अपने पास रखने के बाद इसने क्या करा, हाँ भाई इसने इंग्लिश में ये भेजा था, मुझे आउटपुट पे भी इसको यही दिखाना है। चलो भाई ऊपर चलो, वापिस इसने क्या करा, अपने पास मंगाया। कहां चला गया, लोकेशन पे, ऊपर मेमोरी में आ गया। मेमोरी में आते के साथ आउटपुट स्क्रीन के पास गया, आउटपुट स्क्रीन ने आपको आउटपुट दे दिया। क्या मिल गया आपको, हेलो। एकदम सिंपल सोबर, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आशा करता हूं आपको यहां तक चीजें क्लियर हो गई होगी, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जैसा कि अभी हमने देखा, क्या देखा था कि जो आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है वो क्या होती है, पहला था आपका द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर का ब्रेन होता है। इसमें क्या होता है, द सीपीयू ऑफ्टन रेफर टू एज अ प्रोसेसर, मतलब सीपीयू को किस तरीके से डिफाइन किया जा रहा है, एक तरीके के प्रोसेसर की तरह। इट इज द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। ये क्या होता है, आपके पूरे कंप्यूटर सिस्टम की एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, इसलिए इसको ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम बोला जाता है। इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग, ध्यान दो बच्चों यहाँ पे, एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शन एंड परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस। जैसा मैं आपको बोल रहा था, ऑपरेशन अप्लाई करता है यानी कैलकुलेशंस करता है। द सीपीयू इज द कोर कंपोनेंट, कैसा कंपोनेंट है, कोर कंपोनेंट है, दैट मेक्स अ कंप्यूटर फंक्शन एंड इज ऑफ्टन कंसिडर्ड टू द ब्रेन ऑफ ए सिस्टम। इसी की मदद से आपको क्या दिखाई देता है, हम लोग कह पा रहे हैं कि कंप्यूटर सिस्टम क्या है आपका, ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर। अब दूसरी चीज, फिजिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, देखो आप ये कहोगे कि भैया हमने तो देखा है कि जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम होता है ना, अगर मैं सीपीयू की बात करूं, काफी बड़ा होता है। ठीक है बच्चों, को जो बड़ा होता है ना, वो बड़ा इसलिए किया जाता है क्योंकि उसके अंदर एक मदरबोर्ड होता है। क्या होता है, एक मदरबोर्ड, आपने देखा होगा ग्रीन सा बोर्ड होता है। उस ग्रीन से बोर्ड के अंदर बहुत सारे रजिस्टर्स, चिप्स, माइक्रो प्रोसेसर, बहुत सारी यूनिट्स लगा के दे रखे थे, लाइक जैक्स वगैरह हो गए, आपके ड्राइवर्स हो गए, वो सब उधर ही इनबिल्ट फिट किए जाते हैं। और फैन भी वहां पे लगता है, क्यों, क्योंकि अगर आप सिस्टम को रन करोगे, कंप्यूटर को आप रन करोगे, वो हीट अप होगा, उसकी हीट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए उसमें फैन भी लगाया गया, उसमें क्या कहते हैं लैन के सिस्टम भी दे रखे, तरह तरह की चीजें उसके अंदर दे रखी है। सो दैट्स व्हाई एक बड़ा सा कैबिनेट बनाते हैं, उस कैबिनेट के अंदर एक मदरबोर्ड होता है, देन उसको वहां पे इंस्टॉल किया जाता है। आप कभी भी उसको खोल के देख सकते हो कि क्या होता है उसके अंदर, आपको सब कुछ दिखाई दे जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं इसके फिजिकल स्ट्रक्चर की, तो इसका जो फिजिकल स्ट्रक्चर होता है, जो एक्चुअल में सीपीयू दिखाई दे, बहुत छोटा सा होता है, बहुत छोटा सा होता है सीपीयू। अगर मैं बात करूं, सीपीयू एक तरीके की माइक्रो प्रोसेसिंग क्या होती है, माइक्रो चिप्स होती है। कैसी होती है, जो कि आईसीस कहलाती है। क्या कहलाती है आपकी, सीपीयू आईसीस कहलाती है। आगे बढ़ते हैं, क्या कहलाता है आपका सीपीयू। मान लो आपने कहा कि भैया हमारे पास तो ना इतना बड़ा सा सीपीयू है, जिसमें यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे सीडी रखने का है, यहाँ पे 2 बटन है, और यहाँ पे एक ऐसा खाली सा केस है। ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा सीपीयू हो गया, राइट। हम यही समझते थे कि सीपीयू ये, गलत। सीपीयू एक्चुअल में ये नहीं होता। ये सीपीयू का क्या होता है, कैबिनेट, कैबिनेट ऑफ ए सीपीयू। इस कैबिनेट के अंदर क्या होता है बच्चों, एक मदरबोर्ड होता है। क्या होता है, एक मदरबोर्ड होता है। इस मदरबोर्ड के अंदर काफी सारी इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स लगी होती है, रजिस्टर होते हैं इस तरीके से, जैक्स वगैरह होते हैं, बहुत सारी चीजें इसके अंदर लगी होती है। अगर आप देखोगे इसको, तो ये ग्रीन कलर का होता है, इवन तो ग्रे कलर के भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत होते हैं। इसके ऊपर एक अंदर ही एक आईसी होती है। क्या होती है, आईसी यानी माइक्रोचिप। क्या होती है, एक तरीके की माइक्रोचिप। ये माइक्रोचिप आपकी क्या कहलाती है, बहुत छोटी सी होती है इस तरीके से, इसमें ऐसे 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 इसके कुछ ये निकले होते हैं।
जिसपे सीपीयू लिखा हुआ होता है या कुछ और लिखा होगा, ये आपका एक्चुअल में कहलाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, राइट। आई होप, आई बिलीव आपको ये चीजें क्लियर हो गई होगी। ये छोटी सी यूनिट आपकी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहलाती है। इसको मदरबोर्ड में डाला जाता है, मदरबोर्ड को फिट किया जाता है आपके कैबिनेट के अंदर, राइट। समझ में आ गई ये सारी चीजें। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, यहां तक आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ए सीपीयू। सीपीयू के पास क्या क्या होता है। तो देखो बच्चों, सीपीयू के पास ना ऑपरेशनल चीजें होती है। सारी कैसी चीजें होती है सीपीयू के पास? ऑपरेशनल चीजें सॉरी, सारी ऑपरेशनल चीजें होती है। अब ऑपरेशनल चीजें जैसे कि मैं बात करूं तो सीपीयू कंटेन टू मेन कंपोनेंट्स, दो कंपोनेंट उसके बाद मेन होते हैं। जैसे कि पहला होता है अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट एंड दूसरा होता है कंट्रोल यूनिट। क्या बोला? पहला होगा अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट और दूसरा होगा उसका कंट्रोल यूनिट। ध्यान रखना इस चीज को, अभी हम देखेंगे। द ALU परफॉर्म्स ऑल द अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कंपैरिजन एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। ठीक है, जो आपका अरिथमेटिकल यूनिट होती है ना, ALU अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, उसका काम ये होता है हर तरीके के मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करना, हर तरीके के लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करना, लाइक एडिशन, इक्वल टू, मतलब मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, नॉट इक्वल टू, तो ये सारी चीजें वो परफॉर्म करता है। और अगर मैं बात करूं दूसरी तरफ कंट्रोल यूनिट की, CU की, तो कंट्रोल यूनिट क्या कंट्रीब्यूट करता है? इट्स कंट्रोल्स द सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन, इंटरप्ट इंस्ट्रक्शन एंड गाइड्स डेटा फ्लो थ्रू द सिस्टम। कंट्रोल यूनिट क्या करता है? जो इंस्ट्रक्शन आई है ना, जो ऊपर से ALU ने भेजी है, जो कंट्रोल, तो उनको क्या करेगा? ये कंट्रोल करेगा, गाइड करेगा, उनके बीच में इंटरप्ट करेगा और मतलब क्या बोलते हैं, इंटरप्ट करने के बाद उनको बैक टू दी कहां भेजेगा? सीपीयू के पास। मतलब हालांकि भेजेगा डायरेक्ट सीपीयू के पास नहीं, मेमोरी के पास भेजेगा, क्योंकि इंटरेक्ट किससे करना है? उसको भी मेमोरी से इंटरेक्ट करना है, क्योंकि आपका जो डेटा है वो मेमोरी में जाके पहले सेव होगा, एक वर्चुअल मेमोरी में जाके सेव होगा, जो आपकी प्राइमरी मेमोरी है उसमें वो जाएगा, उसमें वो सेव होगा, देन गेट बैक टू दी सीपीयू। तो इस तरीके से इसका फ्लो रहता है। ठीक है, आशा करता हूं यहां तक भी आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई। चलिए देख लेते हैं इस चीज को, ये कैसे दिखाई देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो देखो बच्चों कैसा होता है। क्या है ये आपका? सीपीयू। ठीक है, यहां से क्या आ रहा है आपका? इनपुट। यहां का जा रहा है आपका आउटपुट, राइट। आपको यहां सीपीयू के अंदर दो चीजें होती है आपकी, एक्चुअल में तीन चीजें होती है। ठीक है, ये तीनों ही आपस में इंटरैक्ट करती है, मतलब डेटा देती है और डेटा लेती है और आउटपुट तक पहुंचाती है। पहली क्या होती है आपकी? ALU, दूसरी आती है CU, तीसरी आती है आपकी मेमोरी, राइट। ALU जैसा कि अभी हमने देखा, क्या काम होता है ALU का? ये सारा मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करती है। कौन सा ऑपरेशन? मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करती है, लाइक आपके एडिशन, आपके माइनस और आपके लॉजिकल ऑपरेशन की अगर मैं बात करूं तो लॉजिकल वाले की वो करती है ये इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, इस तरीके के ऑपरेशन परफॉर्म ये करता है अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट। अब ये ऑपरेशंस तो लगा रहा है, अब उसको हैंडल भी तो कोई करेगा ना, कि हाँ भाई मैंने मान लिया कैलकुलेशन परफॉर्म कर दिया, यार उसको कंट्रोल कौन कर रहा है? वो तो ओवरराइड भी हो सकती है, वो तो कैसे भी फैल सकती है सिस्टम के अंदर। तो उसको कंट्रोल करने के लिए मेरे पास आ गया यहाँ पे कंट्रोल यूनिट। कहां पे गई सिस्टम? कंट्रोल यूनिट। इसने इसके साथ इंटरेक्शन किया, इन चीजों को कंट्रोल करा, कंट्रोल करने के बाद कहां भेज दिया? मेमोरी से, मेमोरी से वापस वो सीयू के पास आई, सीयू से डायरेक्ट कहां पे आ गई? ALU, और ALU ने उसको कहां भेज दिया? आपके आउटपुट स्क्रीन पर। समझ में आया बच्चों यहाँ तक? आशा करता हूं आपको ये भी चीज क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये रही बात बच्चों आपके कंपोनेंट ऑफ ए सीपीयू की। ठीक है, तीनों चीजें क्लियर है।
चौथा आता है आपका रजिस्टर। द सीपीयू हैज इट्स ओन लोकल मेमोरी कॉल्ड रजिस्टर। सीपीयू के पास अपनी खुद की लोकल मेमोरी होती है, राइट, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, रजिस्टर। ठीक है, दीज रजिस्टर्स आर पार्ट ऑफ द सीपीयू चिप एंड आर लिमिटेड इन साइज एंड नंबर। ये किसके पार्ट होते हैं, सीपीयू की जो चिप है उसके पार्ट होते हैं, और ये लिमिटेड इन साइज होते हैं और लिमिटेड इन नंबर होते हैं, मतलब इनकी स्टोरेज भी बहुत ज्यादा कम होती है, राइट, तो इसलिए लिमिटेड होती है। दे आर यूज्ड टू स्टोरिंग डेटा, इंस्ट्रक्शन एंड इंटरमीडिएट रिजल्ट ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग प्रोसेस। क्या कह रहा है इसका मतलब, इसका मतलब ये जो करंट रनिंग टाइम में आप प्रोसेस कर रहे हो ना, ये उसको स्टोर कर रहा है और उसी के बेसिस पे आपको आउटपुट दिखा रहा है। अगर जैसे ही आपका सिस्टम ऑफ होगा ये मेमोरी फ्री हो जाएगी, सारा डेटा डिलीट हो जाएगा। अगर रनिंग में है तो रनिंग में डेटा अगर आप सेव नहीं करते हुए जा रहे हो खुद से कहीं और लोकली वो सेव हो रहा है तो क्या होगा, सॉरी, सीपीयू की मेमोरी अगर उसे सेव कर रही है, मतलब जो कि वर्चुअल मेमोरी है, जैसी आपकी मान लो लाइट जाएगी या सिस्टम क्रैश होगा तो जो भी आपने काम किया वो सारा लॉस हो जाएगा, राइट, क्योंकि इस मेमोरी को खुद से ऑटोमेटिकली फ्री होना पड़ता है। अगर ये फ्री नहीं होगी तो इसके पास एक डैम्प बन जाएगा। डैम्प मतलब कहने का मतलब है एक तरीके का कूड़े का खत्ता बन जाएगा, मतलब जितने भी आप इस पे डेटा डालते रहोगे लोड बढ़ेगा, प्रोसेसिंग सही नहीं होगी, सीपीयू काम नहीं करेगा, सिस्टम आपका हैंग करने लग जाएगा और मे बी देयर इज अ चांसेस आपका सिस्टम पूरा क्रैश कर जाए, फिर कभी चालू ना तो आपको नया लेना पड़ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए रजिस्टर का काम यहाँ पे आता है। आशा करता हूं ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है बच्चों आपकी किसकी, इनपुट डिवाइसेस की। किसकी बात आती है, आपके इनपुट डिवाइसेस की। तो इनपुट डिवाइसेस आपके वो डिवाइस होते हैं जिनसे आप कमांड देते हो। क्या बोला मैंने, इनपुट डिवाइसेस वो होते हैं जिससे आप कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे हो। जैसा कि फॉर एग्जांपल आप फोन के अंदर मैसेंजर या व्हाट्सएप यूज करते हो, ठीक है, उस मैसेंजर या व्हाट्सएप का क्या एक कीबोर्ड होता है, कीपैड होता है, आप कुछ लिखते हो तो वो क्या दे रहे हो, आप इनपुट दे रहे हो। क्या दे रहे हो, एक इनपुट दे रहे हो ताकि आपका रिस्पॉन्स आप तक पहुंचे, राइट। इसी तरीके से कंप्यूटर को आप किसी भी तरीके का कोई रिस्पॉन्स दोगे वो आपका क्या कहलाएगा, इनपुट, मतलब उसको कुछ भी भेजोगे वो आपका क्या कहलाएगा, इनपुट। तो इनपुट कौन कौन से डिवाइसेस होते हैं हम वो देख लेते हैं। पहला होता है बच्चा आपको कीबोर्ड। अगेन कीबोर्ड सबसे ज्यादा मतलब हेल्पफुल है आज के समय में। आपका लैपटॉप्स, मैक हो गया या कंप्यूटर्स हो गए, इन सब के साथ कीबोर्ड आपको दिया ही जाता है, तभी तो आप लिख पा रहे हो, अदरवाइज आप ऐसे ऐसे हाथ से टच कर करके लिखते रहोगे। ठीक है, और अगर टच स्क्रीन लोगे तो कीबोर्ड की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो पहला क्या होता है आपका कीबोर्ड। कीबोर्ड की मदद से आप क्या कर सकते हो, अपने डॉक्यूमेंट लिख सकते हो, इंटरनेट पे आ सकते हो, मतलब तरह तरह के कार्य आप कर सकते हो। दूसरा आता है आपका माउस। अगेन माउस की मदद से क्लिकेबल होती है चीजें, सेंड करना, सेंड नहीं करना, कोई टैब ओपन करना या टैब नहीं ओपन करना, वो किसकी मदद से होता है, आपका माउस की मदद, यानी नेविगेट कर सकते हो आप, राइट। तीसरा आता है आपका स्कैनर। स्कैनर का क्या काम होता है, स्कैनर का काम होता है आपने कोई फाइल दी, उसने उसको स्कैन करा, स्कैन करके कहीं भेजना, ये स्कैनर का काम है, फिजिकल डॉक्यूमेंट। फिर होते हैं आपके चौथे टच स्क्रीन, जैसे आपके मोबाइल फोन्स हो गए, राइट, टैबलेट हो गए। होते तो बहुत सारे लाइक आपके जॉयस्टिक, आपका बारकोड रीडर, आपका ओएमआर हो गया, आपका माइक्रोफोन हो गया, स्कैनर हो गया, ये तरह तरह के आपके एटसेट्रा मैनी मोर, ये आपके क्या होते हैं, इनपुट डिवाइसेस। आई होप आपको यहाँ तक चीजें क्लियर होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है बच्चों आपके आउटपुट डिवाइस की। किसकी बात आती है, आपके आउटपुट डिवाइस की। देखो आउटपुट डिवाइसेस में सबसे पहला आपका डिवाइस, आउटपुट का मतलब यहां पे ये है कि बच्चों आपको रिस्पॉन्स कहां दिखाई देगा, कैसा रिस्पॉन्स आपको दिखाई देगा, तो वो सारा हमारा क्या हो रहा है, आपका आउटपुट यूनिट में जा रहा है। किसमें जा रहा है, आउटपुट, मतलब देखना, आप क्या देख पा रहे हो, रिजल्ट क्या ले पा रहे हो, तो वो आपका क्या हो जाएगा, आपका आउटपुट यूनिट हो जाएगा, राइट। चलिए देखते हैं। पहला होता है आपका डिस्प्ले मॉनिटर। अगेन जैसा अभी बताया, जो भी आप स्क्रीन पे देख रहे हो ये भी क्या है, एक तरीके का जिसपे मैं पढ़ा रहा हूं, ये भी देख रहे हो आउटपुट है ना, तो आप देख पा रहे हो क्या है ये आउटपुट। आपका मोबाइल फोन क्या है, अगर स्क्रीन पे आप देख रहे हो तो क्या है, वो आउटपुट है। ठीक है, प्रिंटर, कमांड आपने भेजी, मान लो कोई डॉक्यूमेंट आपने बनाया, आपने कहा मुझे फिजिकल उसमें चाहिए, प्रिंटर पे कमांड भेजो, आपको आउटपुट मिलेगा, आपको पेपर में मिलेगा, राइट। तीसरा आ गया आपका ऑडियो आउटपुट। अब ऑडियो आउटपुट का कहने का मतलब ये है, आप जो भी सुन पा रहे हो ना इस समय पर, अगर आपने हेडफोन्स लगा रखे, वो क्या है, सारा आपका
ऑडियो आउटपुट है। माइक्रोफोन आउटपुट मतलब जो आप माइक से सुन पाओगे, मतलब रिकॉर्डिंग आई आपने सुना तो वो क्या है आपका माइक्रोफोन आउटपुट, राइट। तो ये 3 तरीके के आपके बेसिक आउटपुट होते बहुत सारे हैं, ठीक है। हम कवर कर रहे हैं इन तीनों को ही। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बच्चों आपकी मेमोरी की, जो कब से हम लोग कह रहे थे कि सीयू के बाद कहां जाता है, जैसा भी आपने डायग्राम दिखाया। देखो बच्चों, सीपीयू के पास ना 2 तरीके की मेमोरी होती है। एक होती है प्राइमरी मेमोरी, एक होती है नॉन प्राइमरी मेमोरी, मतलब सेकेंडरी मेमोरी जिसे हम बोलते हैं। प्राइमरी मेमोरी वो होती है जो सीपीयू के पास इनबिल्ट होती है, जिसका साइज कम होता है, जो कि वॉलेटाइल मेमोरी होती है। वॉलेटाइल मेमोरी का मतलब क्या है यहाँ पे बच्चों? वॉलेटाइल का मतलब ये होता है कि जो इरेजेबल हो। क्या हो वॉलेटाइल का मतलब? इरेजेबल। तो यानी कैसे, क्या बोला? सीपीयू के पास एक प्राइमरी मेमोरी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? आपकी वॉलेटाइल मेमोरी। वॉलेटाइल मेमोरी वो मेमोरी होती है जो इरेजेबल होती है। दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी, जो कि क्या होती है? नॉन वॉलेटाइल। नॉन वॉलेटाइल अगर जो इन नेचर होगी तो वो क्या होगी? नॉन इरेजेबल होगी। समझ में आ गया यहाँ तक? अगर मैं बात करूं प्राइमरी मेमोरी की, तो बच्चों प्राइमरी मेमोरी पे मेरे पास आता है रैम। क्या बोलते हैं उसको हम? रैम, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो करंट मतलब जो करंट प्रोसेसिंग चल रही है ना, उस करंट प्रोसेसिंग में जो भी इनपुट आ रहा है वो उसको एक्सेप्ट करता जा रहा है अपनी मेमोरी में, तभी तो वो क्या हो रहा है? रैंडमली एक्सेप्ट किया जा रहा है, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। देखते हैं क्या होती है आपके पास। रैम होती है, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी हम उसे बोलते हैं। ये प्राइमरी मेमोरी होती है जिसको रैम बोला जाता है। वॉलेटाइल मेमोरी भी बोला जाता है इसको हम लोग। यूज बाय द कंप्यूटर टू स्टोर डाटा इंस्ट्रक्शन दैट दे आर एक्टिवली बीइंग यूज्ड, मतलब जो करंटली यूज किया जा रहा है उन सिस्टम, उस डेटा को ये स्टोर करेगा। मान लो आप अपने कंप्यूटर पे गए, अपने लैपटॉप पे गए, आप कुछ काम करने लगे, डॉक्यूमेंट बनाने लगे, या कोई कोड लिखने लग गए, आप कोडिंग करने लगे, मान लो प्रैक्टिस आए, ओपन करा आपने कमांड प्रॉम्प्ट या पाइथन का कंपाइलर आपने मान लो ओपन करा, या उसका आईडी ओपन करा, आईडी ओपन करके आप लोग कोड लिखने लग गए। अब जैसे आप कोड लिखने लगोगे ना, जो भी डेटा वहां पे इस समय पर लिख रहे हो, या जो भी कन्वर्जन हो रही है बैकएंड पे प्रोसेसिंग पे, तो वो सारी प्रोसेसिंग कहाँ स्टोर हो रही है? करंट टाइम की मैं बोल रहा हूँ, जिस समय पर आप यूज करो वो रैम में स्टोर हो रही है, राइट। क्योंकि रैम क्या है? वॉलेटाइल, वो उसको फ्री करती चली जाएगी। अगर फ्री नहीं करेगी तो सिस्टम में क्या आ जाएगी? हीप की डिपेंडेंसी आ जाएगी, सिस्टम में काफी ज्यादा गार्बेज भर जाएगा आपका, राइट। तो इसलिए क्या होती है वो आपकी फास्ट। इट इज अ फास्ट अलोइंग सीपीयू टू एक्सेस डेटा इंस्ट्रक्शन क्विकली, हाउएवर डेटा स्टोर्ड इन रैम इज लॉस्ट व्हेन कंप्यूटर इज टर्न ऑफ। जैसे ही आपका कंप्यूटर टर्न ऑफ होगा, मतलब बंद होगा, तो आपका सारा डेटा क्या हो जाएगा? यहाँ पे लॉस हो जाएगा। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होगी। सेकेंड, डेटा एक्सेस। डेटा एक्सेस अगेन, आप कोई डेटा जब लिख रहे हो ना, तो वो डेटा को एक्सेस भी कर पा रहा है, मतलब खुद से ले रहा है उस डेटा को। बस सिंपल सी भाषा है, कोई ज्यादा इसमें टिपिकल चीज नहीं है। RAM allows for random access, meaning that CPU can access any location in memory directly without having to read through the other location. This allows for quick and efficient data retrieval. मतलब डेटा तो ले रहा है लेकिन कहीं पे भी ले जाके सेव कर रहा है, इसको कोई परवाह नहीं है कि मैं कहां कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि इसको तो फ्री होना है ना एट द एंड, ये अपने आप को फ्री करके चलेगा, इसलिए। तीसरा आ जाता है टेम्परेरी स्टोरेज। जैसा मैंने आपको बताया बच्चों, क्या है ये? वॉलेटाइल मेमोरी, यानी अपने आप को फ्री करती चलेगी, तभी हम इसको क्या बोल रहे हैं? टेम्परेरी स्टोरेज। ठीक है, तीनों पॉइंट क्लियर हो गए बच्चों। रैम है, डेटा को एक्सेस करती है, और टेम्परेरी स्टोरेज भी इसको बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी अभी मैंने आपको बताया कि कौन सी होती है, जो कि नॉन वॉलेटाइल होती है और नॉन इरेजेबल होती है। और ये कैसी होती है? एक्सटर्नल होती है, एक्सटर्नली यूज की जाती है। जैसे आपकी हार्ड ड्राइव होगी, आपका आपने मोबाइल फोन लिया तो उसके अंदर एसडी कार्ड आप लगाते हो कि आपकी मेमोरी बड़ी रहे, आपका डेटा ज्यादा सेव हो सके, तो उसके लिए। टाइप पहली अगर मैं बात करूं, एचडीडी यानी हार्ड ड्राइव डिस्क। कैसी होती है ये? मैग्नेटिक स्टोरेज होती है, डिवाइस दैट यूजेस पिनिंग पैटर्न टू स्टोर द डेटा। एक तरीके का पैटर्न है इसका, सर्कुलर वे में होती है, देख लो आप, इस तरीके की दिखती है ये। ऐसे दिखने के बाद ये डेटा को इसी फॉर्म मतलब स्पिन कर करके डेटा को सेव करती है। एडवांटेजेस क्या है? हाई कैपेसिटी होती है, रिलेटिवली लो कॉस्ट होती है, कम बजट में आती है। सॉरी, डिसएडवांटेजेस क्या है? स्लोअर एक्सेस स्पीड, सस्पेक्टेबल टू फिजिकल डैमेज, मतलब
खराब होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं और आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस को भी ये कम करता है। अगर मान लो ये भरता चला गया तो आपके सिस्टम की स्टोरेज का क्या होगा, मान लो ये फुल हो गया तो सिस्टम की स्टोरेज क्या करेगी, सिस्टम की स्टोरेज तो अपने पास रखेगी नहीं, और आप डेटा दिए जा रहे हो तो आपका सिस्टम क्या होगा, ऑटोमेटिकली हैंग होने लग जाएगा। ठीक है। दूसरा आता है आपका सॉलिड स्टेट ड्राइव यानी एसएसडी, जो आज के समय में बहुत चल रही है जी। एसएसडी इससे ज्यादा फास्ट होती है, इससे ज्यादा महंगी होती है, ये नॉन मैकेनिकल होती है। डिसएडवांटेज ये है कि कॉस्ट इसकी ज्यादा होती है। ठीक है। और जैसे जैसे मान लो आपने कहा कि भैया 250 जीबी की मुझे दे दो, क्या दे दो, एसएसडी, इसकी कॉस्ट काफी ज्यादा हाई होगी। जैसे जैसे मान लो आप टीबी में जाओगे, बढ़ते जाओगे, जैसे जैसे आप अपनी बाइट्स बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे कॉस्ट क्या होती चली जाएगी, इसकी बढ़ती चली जाएगी। राइट। फिर तीसरा आता है आपका ऑप्टिकल डिस्क, जैसे आपकी सीडी, डीवीडी, ब्लू रे, जो कि आप लोगों को ऑलरेडी पता ही है। ठीक है। जो कि सीडी डीवीडी में आप देखते हो ना, आपकी पहले पुराने टाइम में क्या होता था कि सीडी बनती थी, सीडी के अंदर एक पूरी मूवी आ जाती थी या कोई गेम भी आ जाती थी। तो इस तरीके से आपकी सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज कहलाती है। राइट। आशा करता हूं बच्चों यहां तक आपको सब क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि बच्चों अभी हमने देखा भैया इनपुट मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या है, इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, तीनों चीजें हमने देख ली। और चौथी हमने क्या देखी कि भैया मेमोरी क्या होती है। अब पांचवी चीज हम देखेंगे बच्चों सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। राइट। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सॉफ्टवेयर बच्चों, सॉफ्टवेयर का मतलब ये होता है कि अगर आपके सिस्टम में किसी भी प्रकार का मान लो आपको कहना है कि भैया मुझे ना सिस्टम में ना इंटरनेट खोलना होता है, और अगर मान लो इंटरनेट का सॉफ्टवेयर ही नहीं डला हुआ आपके सिस्टम में, तो क्या आप इंटरनेट खोल पाओगे, नहीं खोल पाओगे। अगर मान लो आपके सिस्टम में एक्सेल का सॉफ्टवेयर ही नहीं डला होगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, तो क्या आप माइक्रोसॉफ्ट की सर्विसेज यूज कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। अगेन सर्विसेज यूज करने के लिए आपके पास क्या होता है, आपके पास एक सिस्टम होता है, मतलब सॉफ्टवेयर होता है। वो सॉफ्टवेयर जो आपके बनाए गए हैं वो कौन कौन से होते हैं आपके, एक होते हैं आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरे होता है आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तीसरा आपके 0110 यानी प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब जो सिस्टम के लिए जो बाय डिफॉल्ट कंप्यूटर के साथ आते हैं आपके, वो आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, जो कि जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ड्राइवर्स होते हैं और यूटिलिटी प्रोग्राम होते हैं। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो जब भी आप नया सिस्टम आप अपना लेते हो तो ये उसी के साथ आपको दिए जाते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो कि एप्लीकेशंस के लिए डिजाइन किए गए, लाइक आपकी ब्राउजर्स, गेम एंड प्रोडक्टिविटी ऑफिस सॉफ्टवेयर, लाइक प्रोसेसिंग करना, मतलब वेब प्रोसेसिंग हो गई, अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और तीसरे आते हैं आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का कहने का मतलब ये है कि कौन से टर्मिनल पे आप अपना कोड लिखोगे। अगर मैं आप लोगों की बात करूं, आप लोग पाइथन पे काम करोगे, तो पाइथन पे अगर आप काम करोगे तो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की जरूरत पड़ेगी, मतलब उसके सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। वो कौन सा होगा, आपका पाइथन का आईडी ही होगा, तो यानी वो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, देन आप अपने कोड को रन कर पाओगे। दूसरा इसमें आ जाता है आपका विजुअल स्टूडियो यानी वीएस कोड, वहां पर भी आप पाइथन के कोड को लिख सकते हो। तो इस तरीके के कोड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी ये 3 तरीके के सॉफ्टवेयर आपके पास होते हैं। आशा करता हूँ यहाँ तक भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़े। सो या थैंक यू सो मच बच्चों जुड़े रहने के लिए। अगर आपको ये वीडियो सही लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इस पीपीटी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। शेयर इवेंट्स। थैंक यू सो मच।